दोस्तों, क्या आपको लगता है कि क्रो और हेमलॉक ट्री, जो कि एक पॉइजनस ट्री है जिसे पोएट ने नेगेटिव ओमेन बताया है, वो एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है? और आपको क्या लगता है कि फायर और आइस दोनों में से कौन से डिस्ट्रक्टिव होंगे? हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि दोनों ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी सिंप्लीफाइड विद यश में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको मिलेंगी फुल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ चैप्टर्स एंड पोएम्स, PYQ सैम्पल पेपर्स, CBSE क्वेश्चन बैंक सारा का सारा सॉल्व किया जाएगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, राइटिंग स्किल, ग्रामर, एग्जाम गाइडेंस सब कुछ मिलेगा। और इसी के साथ साथ सीक्रेट टू स्कोर भी मिलेगा, मतलब 80 में से 80 कैसे लाने हैं इंग्लिश में, ये सब का सब आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी पोएम्स से। ये दोनों के दोनों पोएम्स हम साथ में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं डस्ट ऑफ स्नो से। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हमारे पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक दिन कहीं से जा रहे थे और वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, पॉइजनस ट्री। और हेमलॉक ट्री का अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो सोक्रेटिस बोलकर एक फिलोसोफर था, उसे मारा गया था हेमलॉक ट्री के पॉइजन से। जी हाँ। और क्रो जो है वो बहुत सारे कल्चर्स में जो है वो एक नेगेटिव ओमेन माना जाता है। नेगेटिव ओमेन मतलब अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों के दोनों नेगेटिव ओमेन्स है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। यानी कि हमारे पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे। तो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो बैठा था, उसके पंख झटकने से डस्ट ऑफ स्नो, हल्का सा स्नो जो है वो हमारे पोएट के ऊपर गिरा। उसके वजह से क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि क्या हुआ, ये स्नो गिरने से पोएट का मूड चेंज हो गया और उसका जो दिन खराब हो रहा था वो बच गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड यानी यहाँ पे बोला है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पोएट ने जो है उसका बहुत सारा दिन जो है वो रूड बिता दिया था। यानी पोएट ने क्या किया था, उसका डे जो है वो रिग्रेट करते हुए गुजारा था, पछतावा करते हुए गुजारा था। लेकिन इस स्नो की वजह से क्या हुआ, उसे पता चला कि अभी भी मेरे पास समय है, आज का दिन है जिसे मैं अच्छी तरह से गुजार सकता हूँ। इतनी छोटी सी पोएम थी दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत सारे डीप मीनिंग्स है। यहाँ पर हम सबसे पहली थीम देखते हैं कि नेचर एज ए लेंस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें दिखाने की कोशिश की है कि नेचर में जो भी घटनाएं होती है उसके वजह से हमारा मूड चेंज हो सकता है, होता भी है, और वो एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है। यानी कि यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों के दोनों नेगेटिव ओमेन माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों अशुभ चीज़ों के वजह से एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हुई है कि पोएट का जो दिन खराब जा रहा था वो अभी बच गया। अभी पोएट वो दिन अच्छे से गुजारेगा। इसी के साथ साथ हम इस पोएम में एक और थीम देखते हैं, वो है हीलिंग। यानी इस पोएम में दिखाया गया है कि नेचर के वजह से पोएट हील हो रहा है, पोएट सुधर रहा है, पोएट का दिन जो है वो अभी अच्छा जाएगा। और यहाँ पर हमें ये भी दिखता है कि स्मॉल मोमेंट्स जो है वो बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं, स्पेशली नेचर के जो चेंजेस है। आपने ये देखा होगा कि कई बार आपका दिन खराब जाता है, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और आपके जो पूरा का पूरा जो मूड है वो बदल जाता है। आप थोड़ा सा खुश हो जाते हो, चीज़ें थोड़ी सी लाइटली ले लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गर्मी होती है और अचानक से बारिश आ जाती है, ठंडी हवा बहती है, खुशबू आती है, उसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा मूड चेंज हो जाता है। तो यही दिखाने की कोशिश हमको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर की है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि हम क्वेश्चन बैंक अगर देखेंगे, CBSE की क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक पोएटिक डिवाइस बताया है जिसके ऊपर इस पर सवाल आया है, उसे कहते हैं सिनेक्डोकी। क्या कहते हैं? सिनेक्डोकी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स द एंटायर थिंग। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बताया है हार्ट एज ए पर्सन। यहाँ पर जो हम देखते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट, तो इसके हार्ट को चेंज हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा पर्सन जो है ये पूरा का पूरा चेंज हो गया था। यहाँ पर सिर्फ हार्ट नहीं चेंज हुआ था, पूरा का पूरा पर्सन, पूरा का पूरा पोएट जो है उसका मूड बदल गया था, अच्छा हो गया था। यही दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सिनेक्डोकी। सवाल आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में पूछा है, CBSE की तरफ से पूछा है, इसलिए मैंने करवा दिया। आगे हम देखते हैं PYQs। 2 PYQs हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइजेस इन द पोएम? ये बहुत सारे सालों में आया था, पिछले सालों में। क्या लगता है आपको, क्या सिंबलाइज करता है? जी हाँ, यहाँ पर एक नेगेटिव ओमेन हम लिखेंगे, नेगेटिव ओमेन, प्लस ये पॉइजनस ट्री है, इसी के वजह से इसे हम डेथ से भी कंपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, इसे हम किससे कंपेयर करते हैं? डेथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेकिंग ऑफ स्नो गेव द स्पीकर ए चेंज ऑफ हार्ट बाय। ये जो स्नो पोएट के ऊपर गिरा था, उसकी वजह से उसका हार्ट कैसे चेंज हुआ? तो आपको तो आंसर आता ही है, सिर्फ हमें हमारे वर्ड्स में लिखना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे हमने ऊपर लिखा था, स्मॉल मोमेंट्स क्रिएट बिग चेंजेस और दिस पोएम शोज अबाउट हीलिंग। तो ये आपके आंसर्स में ये कीवर्ड्स आने चाहिए। नेक्स्ट हम पोएम देखते हैं, दैट इज़ फायर एंड आइस। सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही ये भी पोएम लिखी है। क्या कहते हैं हमारे पोएट? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें ये बता रहे हैं, फायर एंड आइस। उसमें सबसे पहले ये बता रहे हैं फायर, फायर को हम डिज़ायर या ग्रीड से हम कंपेयर कर सकते हैं। डिज़ायर इच्छा, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, ये पूरे जो है हम फायर से कंपेयर कर सकते हैं। ग्रीड, लालच, जो फायर कंपेयर की गई है वो किससे की गई है? लालच से। लालच के वजह से ये कह रहे हैं पोएट हमारे। कोई कहता है कि वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा? फायर से ख़त्म होगा। कोई कहता है वर्ल्ड कैसे ख़त्म होगा? आइस से ख़त्म होगा। पोएट कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि इन्होंने जो टेस्ट की है डिज़ायर, इन्होंने जब महसूस की थी डिज़ायर, इन्होंने जब महसूस किया था ग्रीड, जब लालच इनको दिखा, जब पोएट में खुद में लालच आया। आपने भी कभी ना कभी डिज़ायर महसूस की होगी, इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, 4 चॉकलेट खा लेंगे, 2 आइसक्रीम खा लेंगे। उसी के ऊपर से हमारे पोएट कहते हैं कि पोएट ने देखा है कि डिज़ायर क्या क्या कर सकती है। डिज़ायर सिर्फ चॉकलेट या आइसक्रीम तक लिमिटेड नहीं रहती। पोएट जो है वो बड़े एग्जाम्पल्स बता रहा है, जैसे कि करप्ट पॉलिटिशियंस हो गए, या फिर जो बड़े बड़े लोग पैसों के वजह से दूसरों का नुकसान करते हैं खुद के लालच के लिए, उसके वजह से पोएट बोल रहे हैं कि डिज़ायर जो है, फायर जो है, इसके वजह से मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है वर्ल्ड किससे ख़त्म होगा? फायर से ख़त्म होगा, डिज़ायर और ग्रीड से ख़त्म होगा। आगे कहते हैं पोएट, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ पर हमें ग्लॉसरी दी है, पेरिश मतलब डाई, पेरिश मतलब ख़राब हो जाना, सड़ जाना, मर जाना, सफाइस इज़ टू बी सफिशिएंट। लेकिन अभी पोएट कह रहे हैं कि अगर डिज़ायर से या फायर से अगर कुछ दुनिया बच भी जाती है, या फिर अगर मुझे दूसरा चांस दिया जाए ये बताने के लिए कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, तो आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब यहाँ पर आइस को किससे कंपेयर किया गया है? हेट्रेड या फिर कोल्डनेस। कोल्डनेस यहाँ पर क्या होता है? इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? फ़र्क ना पड़ना। तो पोएट कह रहे हैं कि आइस के वजह से दुनिया पूरी की पूरी ख़त्म होगी, हेट्रेड के वजह से ख़त्म होगी, इनडिफरेंस के वजह से ख़त्म होगी। यानी कि सामने वाले का घर जल रहा है तो जलने दीजिए, हम उनकी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या है? हेट्रेड है। कैसा हेट्रेड है? किसी के बीच में कंट्रीज़ का हेट्रेड है, किसी के बीच में रिलीजन का हेट्रेड है, किसी के बीच में कास्ट का हेट्रेड है। इस हेट्रेड की वजह से ही क्या होगा? हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यही पोएट कह रहे हैं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यानी आइस की वजह से, हेट्रेड की वजह से, इनडिफरेंस की वजह से भी दुनिया जो है वो ख़त्म हो सकती है। यहाँ पे हम ऊपर वाले पोएम में हमने थीम देखी थी हीलिंग की, इस पोएम में थीम है डिस्ट्रक्शन की। डस्ट ऑफ स्नो में हमने इमोशंस देखे थे सैडनेस के, पोएट सैड थे, और हमने इमोशंस देखे थे रिग्रेट के, जो कि पॉजिटिव हो गए थे। लेकिन यहाँ पर हम इमोशंस देख रहे हैं कौन से? हेट्रेड, जो कि आइस से बताया गया है, और डिज़ायर एंड ग्रीड, जो कि बताया गया है फायर से। जी हाँ, पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दोनों पोएम्स में बहुत सारे इमोशंस को हमें दिखाने की कोशिश की है। हम यहाँ पर अगर कंपेयर करेंगे और एक थीम हमें दिखने को मिलती है, इंटरनल ह्यूमन फोर्सेस जो कि वर्ल्ड लेवल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं। डिज़ायर जो है, ग्रीड जो है, हेट्रेड है, कोल्डनेस है, ये सब हमारे अंदर की भावनाएं हैं, हमारे अंदर की इमोशंस है। लेकिन इन इमोशंस की वजह से क्या होता है? पूरे वर्ल्ड लेवल पर कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखते हैं, आज भी दिखते हैं। ह्यूमन ग्रीड के वजह से
और ह्यूमन हेट्रेड के वजह से ही आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग हम जिसे कह सकते हैं, वो हम देखते हैं कि सिर्फ डिज़ायर की वजह से, ह्यूमन लालच के वजह से ही ये बढ़ रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक सैम्पल पेपर में सवाल आया था जो कि दोनों पोएम्स को हमें कंपेयर करने को मजबूर करता है। बोथ पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस यूज कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर to convey their respective messages about life and human emotions, but they do it differently. Examine these differences. ये 6 मार्क के लिए सवाल पूछा गया था, सैम्पल पेपर में था, एक्चुअल बोर्ड पेपर में नहीं था। लेकिन इससे हमें सीबीएसई का पता चलता है कि सीबीएसई किस तरीके से सोचता है, और ये सवाल आपको 6 मार्क्स दिला सकता था। इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन हमारे PYQ सीरीज़ के वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इस सवाल को कि कैसे दोनों पोएम्स में, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस में, कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर को यूज़ किया है। कैसे, कौन से कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स? हमने देखा कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो थे ये निगेटिव थे, लेकिन इन दोनों की वजह से क्या, निगेटिव चीज़ों की वजह से भी एक पॉजिटिव चीज़ हो गई थी। कौन सी? कि पोएट का जो दिन था वो ख़राब नहीं गया, पोएट का दिन उल्टा रिग्रेट करने से पोएट बच गया। दूसरे पोएम में हम देखते हैं फायर एंड आइस, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स है, और उसकी वजह से हमारी ह्यूमन लाइफ और इमोशंस हमें दिखने को मिल रहे हैं कि हेट्रेड, कोल्डनेस, डिज़ायर, ग्रीड कैसे हमारे पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रही है, और ये दोनों के दोनों डिफरेंटली कर रहे हैं। तो यही हमें एग्जामिन करने को इस सवाल में बोला गया था। ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको दोनों पोएम समझ में आ गए होंगे। दोनों पोएम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो डुअलिटी दिखती है और आयरनी दिखती है। डुअलिटी कैसे हो रही है? निगेटिव चीज़ों की वजह से पॉजिटिव चीज़ हो रही है, और दूसरी डुअलिटी फायर और आइस की है। आयरनी हम ये देखते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रिन्यूअल की बात करता है। रिन्यूअल की कैसे बात करता है कि बचा हुआ दिन अच्छे काम के लिए यूज़ हो गया है, और पोएट के जो इमोशंस है और पोएट का जो मूड है, पोएट के जो इमोशंस है वो फिर से रिन्यू हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। फायर और आइस में हम देखते हैं कि डुअल एलिमेंट्स फायर और आइस, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको दोनों के दोनों पोएम समझ आ गए होंगे। कुछ समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा ट्राई करेंगे। और आपको बता दूं कि सारे ही चैप्टर्स और पोएम्स के वीडियोस हमारे चैनल पर है। आपको PYQs, CBSE क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर्स के जो सवाल है वो एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।